हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। गाइज, आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम लोग थॉर्नडाइक का परिचय और इसके सिद्धांत को बड़े मज़े से पढ़ेंगे। और गाइज, ये टॉपिक हर प्रकार के टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है और सीटेट में तो ये कंपलसरी है। गाइज, आइए आज सबसे पहले हम लोग थॉर्नडाइक का परिचय लेते हैं। ये थॉर्नडाइक कौन था, इसका हम लोग पूरी तरह से आज परिचय लेते हैं। समझ रहे हैं ना? आज हम लोग थॉर्नडाइक का पूरा परिचय जानेंगे। गाइस, थॉर्नडाइक का पूरा नाम E.L. थॉर्नडाइक था। ये आप दिमाग में रखिएगा। थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या था? E.L. थॉर्नडाइक। समझ रहे हैं? और यह मनोवैज्ञानिक था और कहाँ का था? अमेरिका का था। ठीक है। थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या था? E.L. थॉर्नडाइक था और यह बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था और अमेरिका देश का था। ठीक है, जिसको आप USA भी बोल सकते हैं। और गाइज, यह पशु वैज्ञानिक भी था। ये थॉर्नडाइक साहब को पशु वैज्ञानिक कहा जाता है। इसको पशु वैज्ञानिक इसलिए कहा जाता है गाइज, क्योंकि इसने अपना प्रयोग जानवरों पर किया, इसीलिए इसे पशु वैज्ञानिक भी कहा जाता है। गाइज, थॉर्नडाइक को पहला शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। आप लोग ये माइंड में रखिएगा। ये थॉर्नडाइक साहब जो हैं, ये पहला शैक्षिक मनोवैज्ञानिक था। और गाइज, यही थॉर्नडाइक ने अधिगम का सबसे पहले नियम दिया। ये जो अधिगम होता है, ये जो लर्निंग होता है, ये लर्निंग का पहला जो रूल था, पहला जो नियम था, ये देने वाला थॉर्नडाइक ही था। और गाइज, थॉर्नडाइक ने वैसे तो बहुत सारा किताब लिखा, जिसका गिनती नहीं है, लेकिन इसका कुछ महत्वपूर्ण किताब है। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी इसका काफ़ी फेमस बुक है गाइज। और इसने एनिमल इंटेलिजेंस किताब लिखा और ये दोनों किताब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ठीक है, तो एक बार हम फिर से थोड़ा इसका परिचय लेते हैं कि थॉर्नडाइक का पूरा नाम E.L. थॉर्नडाइक था और यह अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था। इसको पशु वैज्ञानिक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक था, यानी शिक्षा का पहला मनोवैज्ञानिक इसको माना गया है। और अधिगम का सबसे पहले नियम देने वाला मनोवैज्ञानिक में थॉर्नडाइक का पहला स्थान है। यानी अधिगम के बारे में सबसे पहला जो नियम दिया, ये थॉर्नडाइक साहब ने दिया। मनोवैज्ञानिक में थॉर्नडाइक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गाइज। और थॉर्नडाइक ने बहुत सारे किताब लिखे, परंतु एजुकेशनल साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस किताब जो है, ये काफ़ी फेमस हुआ। गाइज, थॉर्नडाइक को द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा गया है। ये थॉर्नडाइक को जनक कहा गया एजुकेशनल साइकोलॉजी का, इसको जनक भी कहा गया है। आप ये दिमाग में रखिएगा कि थॉर्नडाइक क्या है? द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है। और गाइज, एक अहम बात आप जानिए कि E.L. थॉर्नडाइक का जन्म जो हुआ था, ये 31 अगस्त 1874 ईस्वी को अमेरिका में हुआ था। ये सब गाइज, ये सब पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थॉर्नडाइक को द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा गया है और E.L. थॉर्नडाइक का जन्म 31 अगस्त 1874 को अमेरिका में हुआ था गाइज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं गाइज, ये E.L. थॉर्नडाइक ने क्या किया? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया। ये त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत जो है गाइज, ये किसने दिया? E.L. थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है। और थॉर्नडाइक ने दो प्रकार का नियम दिया। एक नियम को हम लोग मुख्य नियम या प्राथमिक नियम कहते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी लॉ कहते हैं। ठीक है, एक नियम क्या है? मुख्य नियम या प्राथमिक नियम। दूसरा गौण नियम है। दूसरा क्या है गाइस? ये गौण नियम, जिसको हम लोग सेकेंडरी लॉ कहते हैं। समझिएगा। तो E.L. थॉर्नडाइक ने त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत दिया, ये आप जान रहे हो। थॉर्नडाइक ने दो प्रकार का नियम दिया। एक मुख्य नियम को हम लोग प्राथमिक नियम भी कहते हैं और इसको हम लोग अंग्रेजी में प्राइमरी लॉ कहते हैं। दूसरा गौण नियम, जिसको सेकेंडरी लॉ कहते हैं। तो मुख्य नियम गाइस 3 प्रकार का दिया इन्होंने। मुख्य नियम यानी 3 टुकड़े में बटा। एक अभ्यास का नियम,
जिसको हम लोग लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडिनेस। और तीसरा नियम दिया प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। समझ रहे हैं? तो ईएल थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक ने दो प्रकार का नियम दिया, यानी मुख्य नियम या प्राथमिक नियम, दूसरा गौण नियम। समझिएगा, तो मुख्य नियम को 3 पार्ट में बांटा गया। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, दूसरा तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडिनेस, और तीसरा प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, गौण नियम को 5 पार्ट में बांटा गया। और गौण नियम में पहला है ये बहुप्रतिक्रिया नियम, ये बहुप्रतिक्रिया नियम जिसको हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स कहते हैं। दूसरा आंशिक क्रिया का नियम जिसको हम लोग लॉ ऑफ पार्टियल एक्शन कहते हैं। तीसरा था आत्मीकरण का नियम जिसको हम लोग लॉ ऑफ एसिमिलेशन कहते हैं। चौथा नियम इसने दिया मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम जिसको हम लोग लॉ ऑफ एटीट्यूड कहते हैं। और पांचवा इसने दिया साहचर्य क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है, तो गौण नियम को 5 टुकड़े में बांटा। बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, साहचर्य क्रिया का नियम। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थॉर्नडाइक का त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत क्या है। ये ट्रायल और एरर थ्योरी क्या है जो काफ़ी फेमस है गाइस। ये ट्रायल और एरर थ्योरी जो थॉर्नडाइक का है, ये त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, ये काफ़ी फेमस है। इसको हम लोग प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक साहब जो बहुत बड़े शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, इसका मानना था कि अगर उत्तेजना बढ़ा दिया जाए तो अनुक्रिया स्वतः होगा। अगर हम किसी के अंदर उत्तेजना बढ़ा देंगे, उसको हम मोटिवेट कर देंगे, तो वह रिस्पांस ऑटोमेटिक है करेगा। और जब बार बार रिस्पांस होगा तो सीधी सी बात है वह कुछ ना कुछ लर्निंग करेगा, या पूरी तरह से भी वह लर्निंग कर सकता है। जैसे गाइस, हम आपको एक बात कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और अगर आपको कोई मोटिवेट करे कि भाई आप सीटेट बढ़िया से क्लियर करो और आपका जॉब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आपको जॉब की बात करता तो आपके अंदर उत्तेजना आती है और आप क्या करते हैं, सीटेट की तैयारी के लिए बहुत प्रयास करते हैं। और जब बार बार आप रिस्पॉन्स करते हैं तो ऑटोमेटिक है आप बहुत कुछ सीखते हैं, और बहुत कुछ सीखते सीखते आप क्या करते हैं, अपने गोल को भी पा लेते हैं। तो थॉर्नडाइक साहब ने अपने प्रयास और त्रुटि सिद्धांत में यही कहा। थॉर्नडाइक का मानना था कि अगर उत्तेजना बढ़ा दिया जाए, अगर स्टिमुलस को बढ़ा दिया जाए, तो अनुक्रिया जो रिस्पांस होगा वह स्वतः होगा। और जब बार बार रिस्पांस होगा तो सीधी सी बात है वह कुछ ना कुछ या पूरी तरह से लर्निंग होगा उसमें अंदर, या तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा या वह पूरी तरह से भी लर्निंग कर सकता है। जैसे आप कोई जॉब की बात कहे तो आप क्या करेंगे, बहुत तरह से प्रयास करेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इस बीच में आप बहुत से चीज़ को सीखेंगे भी, और अंततः आप जब प्रयासरत रहोगे तो आप अपने लक्ष्य तक चले भी जाओगे। अब गाइस, हम आगे बढ़ते हैं, और इसी चीज़ को करने के लिए थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया। चूँकि यह पशु मनोवैज्ञानिक था तो इसने अपना प्रयोग एक बिल्ली पर किया। गाइस, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया। ठीक है, थॉर्नडाइक ने जो अपना रिसर्च किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक भूखी बिल्ली पर किया। बिल्ली को उसने एक पिंजड़े में बंद कर दिया। थॉर्नडाइक साहब ने क्या किया, बिल्ली को क्या कर दिया, भूखा बिल्ली एकदम भूखा रखा और उसको पिंजड़े में बंद कर दिया। समझ रहे हैं आप? पिंजड़े के बाहर मछली रख दी। ठीक है, जो बिल्ली का फेवरेट चीज़ होता है, बिल्ली मछली को बहुत पसंद करता है। बिल्ली भूखी है, थॉर्नडाइक ने उसको पिंजड़े में बंद कर दिया और बाहर में मछली रख दिया। पिंजड़े में एक लीवर था, और ये लीवर था कि अगर इस पर पैर अगर मारता बिल्ली तो पिंजड़े का गेट खुल जाता था। ठीक है, तो गाइस, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया, एक भूखी बिल्ली पर किया, और बिल्ली को उसने एक पिंजड़े में बंद कर दिया। यहाँ तक समझ रहे हो? और पिंजड़े के बाहर उसने मछली रख दिया जो बिल्ली का बहुत फेवरेट था। देखो, एक तो मछली बिल्ली का बहुत फेवरेट है और दूसरा भूखी बिल्ली हो। अब सोचो यार, तुम बहुत भूखे हो और सामने में तुम्हारा फेवरेट डिश रखा, तो सोचो क्या होगा। उसी तरह बिल्ली बहुत भूखी है, पिंजड़े में बंद है, और पिंजड़े के बाहर में उसका फेवरेट मछली रखा,
और उस पिंजरे में एक लीवर है और लीवर पर अगर बिल्ली पैर मारेगी तो पिंजरे का गेट खुल जाता था। ठीक है, तो बिल्ली ने जब अपना फेवरेट भोजन देखा, क्या देखा, मछली को देखा, तो उसमें उत्तेजना हो गई, वाह भाई मछली है। अब बिल्ली ने जैसे ही मछली को देखा उसके अंदर उत्तेजना बढ़ी और उसने मछली को पाने के लिए तरह तरह का प्रयास करने लगा। वह पिंजरे में इधर उधर दौड़ धूप करने लगा, तरह तरह का उसने अपने अंदर ये बना लिया कि मुझे मछली तक पहुंचना है और उसने तरह तरह का प्रयास किया। इसमें बिल्ली कई बार असफल भी हुई, बहुत बार वह पिंजरे से टकराया भी, बहुत बार असफल हुई। अब देखो भाई आगे क्या हुआ। अब देखो मछली पाने की ललक में बिल्ली के अंदर था कि मुझे मछली पाना है, उसने अपने प्रयास को दोहराता रहा, उसने अपना प्रयास करता रहा और अंततः उसका पैर लीवर पर लग गया और पिंजरा खुला, बिल्ली ने मछली खा ली। तो देखो बिल्ली ने मछली जब देखा तो उसके अंदर उत्तेजना आया, फिर वह रिस्पॉन्स करने लगा, उसने बार बार रिस्पॉन्स किया और अंततः उसने लीवर पर पैर रखा और पिंजरा खुल गया और बिल्ली ने मछली खा ली। थॉर्नडाइक ने यह प्रक्रिया कई दिनों तक अपनाई। बिल्ली ने मछली के लिए कई प्रयत्न करते थे और अंततः वह मछली तक पहुंच जाता है। बिल्ली मछली तक पहुंच रहा है ना। थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग जब कई बार दोहराया तो अंत में बिल्ली ने समझ लिया कि लीवर पर पैर रखने से गेट खुल जाता है और मछली मिल जाती है गाइस। उसी तरह गाइस जब आप प्रयत्न करते हो, जब आपको उत्तेजना मिलती है, जब आपको मोटिवेट कोई करता है, जब आप प्रेरित होते हो, तब आप क्या करते हो, प्रयास करते हो। और जब आप प्रयास करते हो इसमें कई त्रुटियां भी होती है, लेकिन जब आपका प्रयास जारी रहता है तो गाइस फिर आप क्या करते हो, उस चीज को आप वहां तक पहुंच जाते हो। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं और अब मुख्य नियम पर बढ़ते हैं। मुख्य नियम में हमने 3 नियम पढ़ा था, 3 नियम को जाना था। मुख्य नियम में देखो गाइस एक है अभ्यास का नियम। और गाइस अभ्यास कितना महत्वपूर्ण है ये आपसे छिपा नहीं है। हिंदी में एक कहावत भी है गाइस कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। अगर आप कोई भी काम में बार बार अभ्यास करोगे तो प्रैक्टिस मेक बी परफेक्ट, तो अभ्यास आपको महान बना देगा। आप जितना अधिक अभ्यास करोगे आपका लर्निंग, आपका अधिगम उतना ही अधिक होगा। आप जैसे एक एग्जाम्पल लो, आपने मैथ पढ़ा भी होगा, मैथ से आप रूबरू हो। गाइस आप जितना मैथ का प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप मैथ का टैलेंटेड स्टूडेंट बनोगे। तो गाइस मैथ ही नहीं, जीवन में बहुत सारा ऐसा चीज है जिस पर आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जैसे गाइस ये देखो मेरे दोनों हथेली को देखो, अगर हम जितना रगड़ेंगे उतना गर्म होगा। तो गाइस जीवन में प्रैक्टिस का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपका अधिगम अधिक होगा। तो आपने समझा अभ्यास का नियम। अब होता है एक तत्परता का नियम, जिसको हम लोग कहते हैं कि मनुष्य जितना अधिक तत्पर रहेगा, जितना वो रेडी रहेगा उस चीज के लिए, तो लर्निंग उसका अधिक रहेगा। अगर आप कोई काम के लिए तत्पर नहीं रहोगे, यानी आप उसके लिए तैयार नहीं रहोगे, तो आपका अधिगम सही से नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस चीज के लिए सही से तत्पर हो जाओगे, सही से रेडी हो जाओगे, तो वह काम आप सीख जाओगे और आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आप बाइक चलाना नहीं जानते हो, इसलिए नहीं जानते हो कि आप इसके लिए तत्पर नहीं हो, आप इसके लिए रेडी नहीं हो। जिस दिन आप तत्पर हो जाओगे, जिस दिन आप बहुत अच्छे से रेडी हो जाओगे, आपके लिए बाइक चलाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब गाइस हम आते हैं प्रभाव के नियम पर। यह प्रभाव का नियम गाइस कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है, अगर उसको प्रोत्साहन मिले, अगर उसका तारीफ हो, तो क्या होता है, उसका लर्निंग तीव्र हो जाता है। मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका गार्जियन आपको मोटिवेट करता है, आपको तारीफ करता है, देखो आपके अंदर क्या एक उत्तेजना बढ़ जाती है। जब भी आपको प्रोत्साहन मिलेगा, अगर कोई दौड़ रहा है उसको अगर शाबाशी मिलता है, देखना उसका चाल बढ़ जाता है। जब भी आप कोई काम करते हो और अगर आपको उसमें प्रोत्साहन मिलेगा तो आपका लर्निंग गाइड एकदम तीव्र हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आपको हतोत्साहित किया जाएगा तो आपका लर्निंग स्लो हो जाएगा। तो गाइड प्रभाव के नियम में कहा जाता है कि जब मानव को अगर प्रोत्साहन मिलता है, उसको अगर हौसला मिलता है, उसका लर्निंग तीव्र हो जाता है। इसीलिए गाइड
स्टूडेंट लाइफ में एक स्टूडेंट को अगर प्रोत्साहन मिलता है तो क्या होता है, उसका लर्निंग तीव्र होता है, और अगर वही उसका हौसला पस्त कर दिया जाता है उसका लर्निंग मंद हो जाता है। इसीलिए लाइक एज टीचर के रूप में बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं गौण नियम पर। ये गौण नियम को 5 टुकड़े में बांटा गया है गाइस, और आते हैं हम लोग बहु प्रतिक्रिया नियम पर। गाइस बहु प्रतिक्रिया नियम कहता है कि जितना अधिक प्रतिक्रिया होगा आपका लर्निंग, आपका अधिगम उतना ही ओके होगा। जितना रिस्पांस आपका ज़्यादा होगा गाइस, आपका लर्निंग उतना ही ऑल करेक्ट होगा। ये बहु प्रतिक्रिया का नियम है। अब गाइस हम लोग आते हैं आंशिक क्रिया पर। आंशिक क्रिया क्या है गाइस, अगर कार्य को हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे तो अधिगम शीघ्र होगा और इजी होगा। गाइस अगर कोई काम बड़ा रहे, ठीक है, तो क्या होता है उस वो हमारे लिए भारी लगने लगता है, लेकिन वही काम को अगर छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया जाए तो वह काम बड़ा इजी होगा। अब गाइस हम अपने बचपन का एक वाकया सुनाते हैं। हम खाने से बहुत कतराते थे तो मेरी माँ क्या करती थी, चावल का छोटा छोटा कुर्री लगा देता था, छोटा छोटा, और कहता था कि ये देखो बिल्ली है, ये देखो कुत्ता है, ये देखो कबूतर है, ये देखो मछली है। ऐसे बना बना कर करता था ना, तो हम उससे आसानी से खा लेते थे बचपन में। गाइस उसी तरह अगर आप किसी बड़े कार्य को अगर आप छोटे छोटे टुकड़े में बांट कर करोगे गाइस, तो ऑटोमेटिक है आपका अधिगम शीघ्र और इजी हो जाएगा। तो ये आंशिक क्रिया का नियम है गाइस। अब हम आते हैं आत्मीकरण का नियम। गाइस मैंने जब जीन पियाजे का एक वीडियो बनाया था तो उसमें आत्मीकरण के बारे में आपको बताया था। देखिए मैं फिर से आपको एक आत्मीकरण के बारे में बता रहा हूँ। जब नए ज्ञान को, जब न्यू नॉलेज को ओल्ड नॉलेज से, पुराने ज्ञान से जोड़ दोगे तो अधिगम क्या होगा, जल्दी और इजी हो जाएगा। जब आपके पास नया ज्ञान है और आप पुराने ज्ञान को उसमें जोड़ दोगे तो आपका अधिगम और जल्दी हो जाएगा। जैसे कहने का गाइस, आप साइकिल चलाने जानते हो, ठीक है, आप साइकिल चलाने जानते हो और फिर क्या कर रहे हो, और फिर जैसे बाइक चलाना जानते हो, सीखा, आपने बाइक चलाना सीखा, पहले से ही आप साइकिल जान रहे हो चलाना और फिर आपने बाइक चलाना सीखा। जब आप बाइक चलाने के ज्ञान को साइकिल चलाने वाले ज्ञान से जोड़ दोगे तो देखना आप कितना अधिक बाइक पर बैलेंस बना लोगे। तो कहने का मतलब गाइस, जब नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ दिया जाए तो अधिगम जल्दी होगा और वह इजी हो जाएगा गाइस। अब गाइस हम आते हैं मनोवृत्ति या अभिवृत्ति नियम पर। ये मनोवृत्ति या अभिवृत्ति नियम क्या है गाइस? गाइस जब आप कोई भी काम के लिए पॉजिटिव हो जाओगे, आपका एटीट्यूड जो है, आपका वृत्ति अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो आपका लर्निंग हाई हो जाएगा गाइस। देखो गाइस, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ोगे, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे लाइफ में कोई गोल पाना है, तो गाइस आपका लर्निंग एकदम मोर टू मोर हो जाएगा। तो गाइस मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम में कहता है आप अपने एटीट्यूड को, आप अपनी अभिवृत्ति को पॉजिटिव रखो तो आपका लर्निंग ज़्यादा होगा। अगर आपका एटीट्यूड निगेटिव हो जाएगा तो आपका अधिगम, आपका लर्निंग गाइस स्लो हो जाएगा। आपने ये समझा। अब हम गाइस अंतिम में आते हैं साहचर्य क्रिया का नियम। गाइस साहचर्य क्रिया का नियम कहता है पहले की गई क्रिया को दूसरे परिस्थिति में उसी तरह से करो। साहचर्य नियम कहता है अगर पहले आप जिस तरह से करते हो, अगर दूसरा परिस्थिति भी आ जाए तो आप पहले की गई क्रिया को भूलो नहीं, उसी तरह से करो। जैसे गाइस हम एक बात कहते हैं आपको, ठीक है, जैसे मान लो कि आप अपने अंदर ये बनाते हो देशभक्ति की भावना, ठीक है, आपके अंदर पहले देशभक्ति की भावना है तो आप और भी परिस्थिति में अपने देशभक्ति भावनाओं को खत्म मत करो गाइस। तो साहचर्य क्रिया का नियम कहता है कि पहले की गई क्रिया को दूसरे परिस्थिति में उसी तरह से करना है। तो आई होप गाइस आपने थॉर्नडाइक के त्रुटि प्रयास सिद्धांत को समझे होंगे। और अगर गाइस अगर हम आपको वीडियो सचमुच में अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अवश्य करेंगे। और गाइस आपसे सादर अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और गाइस आपसे सादर अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा शेयर करेंगे। और गाइस आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।